नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां गीत अपार्टमेंट को लेकर लगातार अब ये खबरें सामने आ रही है। जर्जर हालत में अपार्टमेंट, उसके बाद भी बिल्डर की मनमानी इस कदर कि उस जर्जर हालत में भी उस पर निर्माण कार्य जारी है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि गीता अपार्टमेंट 40 साल पहले बनाया गया था, जहां बिल्डर ने अपार्टमेंट बनाने के लिए 4 मंजिल की परमिशन ली थी, लेकिन उस समय केवल 3 मंजिल ही बनाए गए थे। 40 साल बाद जब बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी है, सभी फ्लैट्स में सीलन आ चुकी है, लेकिन बिल्डर अपनी मनमानी कर ऊपर का एक माला तैयार कर रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों पर खतरा बढ़ गया है। उनका ये कहना है कि इसकी शिकायत पहले हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण में की थी। बाद में जब वह देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आया तो वहां भी उसकी शिकायत की गई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी 2 बार शिकायत करने के बावजूद बिल्डिंग से निर्माण जारी है। साथ ही अपार्टमेंट के निवासियों ने बिल्डर पर प्राधिकरण से पैसों की सांठगांठ करने का भी आरोप लगाया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये जो निर्माण कार्य है वो ऊपर के माले पर कराया जा रहा है। बिल्डिंग जो है वो पहले से ही 3 मंजिला बनी हुई है। 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हालात में बिल्डिंग हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, सीलन सभी दीवारों पर आ चुकी है। उसके बाद भी बिल्डर की मनमानी इस कदर के इस जर्जर हालत में, इस जर्जर इमारत पर एक और माला डालने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर रहवासियों का लगातार ये कहना है कि वो शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने रुड़की विकास प्राधिकरण में भी शिकायत की, प्रशासन को भी इसकी शिकायत की, लेकिन ना बिल्डर मानने को तैयार है, ना ही प्रशासन इसको लेकर कोई कार्रवाई करने को। साथ ही प्रशासन और बिल्डर के सांठगांठ के आरोप भी रहवासियों ने लगाए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है गीता अपार्टमेंट के नाम से हरिपुर कला में। बिल्डर की इतनी मनमर्जी है कि इस 40 साल पुरानी बिल्डिंग पे ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्डिंग की हालत इतनी जर्ज है कि कभी भी गिर सकती है। फायर फिटिंग यहाँ है नहीं है। पार्किंग से ज्यादा पार्किंग यहाँ है नहीं। 70 फ्लैट बना चुका है। पार्किंग सिर्फ 40 गाड़ी खड़ी होने की है। बाहर पार्क की जो जमीन थी वो जो NHI में चली गई, वो पैसा भी खा लिया, वो भी बिल्डिंग पे नहीं लगाया इसके द्वारा। हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पे शिकायत करी थी, 2 बार शिकायत कर चुके हैं। उससे पहले ये पहले SDA में आता था, फिर अब ये MDDA में आता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जर्जर हालत में तस्वीरें हैं, और इसी जर्जर इमारत के ऊपर एक और माला डालने की तैयारी बिल्डर की ओर से की जा रही है, जिससे नगरवासियों पर खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें ये आप देखिए किस तरह से दीवार पर सीलन भी आ चुकी है, जर्जर हालत में पूरी इमारत है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ गई हैं। अर्चना, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्डर के पास परमिशन कितने माले की है, कब की वो परमिशन है, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है, किस हालात में निर्माण कराए जा रहे हैं, और अगर ऐसी कोई स्थिति है कि जर्जर हालत में पूरी वो बिल्डिंग है, उसके बाद भी उस पर निर्माण कराया जा रहा है, तो इस पर प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? जी, ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बिल्डर अगर जो इनको परमिशन मिली भी थी, यदि मिली थी 7 महले की या 6 महले की या 5 महले की, जो भी परमिशन मिली थी, वो 40 साल पहले ही इनको डेवलपमेंट कर देना चाहिए था, पहली बात तो। और यहाँ तक कि जो बिल्डर है वो पेपर दिखाने को राज़ी नहीं हो रहा है कि कितने महले का परमिशन मिला हुआ है। और यहाँ पे यही बात देखने वाली होती है कि यहाँ जब 40 साल तक 3 महले का अपार्टमेंट बना दिया गया था, तो अब इसके ऊपर 40 साल बाद, जबकि 100 साल 99 साल का एग्रीमेंट होता है यहाँ पर। 99 साल के एग्रीमेंट में आप अगर नीचे का 40 वर्ष बीत गया है, उसके ऊपर बना के और 100 वर्ष का आप एग्रीमेंट करते हैं, तो नीचे वाला क्या आप तोड़ के ऊपर से फिर से 100 महले का देंगे? यहाँ पे यहीं पर विकास प्राधिकरण का और बिल्डर का साफ तौर पे एक साठगांठ नजर आ रही है। हम्म, जी ऋषिका। ठीक है अर्चना, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं परमिशन को लेकर, या फिर जो परमिशन बिल्डर के पास है वो उसे दिखाने को भी तैयार नहीं है, अब इसको लेकर रहवासी किस तरफ रुख कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जर्जर स्थिति है और लगातार इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है रहवासियों से?
जी, रहवासियों से बात करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे जब इन्होंने बिल्डिंग ली थी तब ऐसा कोई वो नहीं बना था कि यहाँ पे ऊपर भी बनाया जाएगा। इसीलिए रहवासियों ने वहाँ पे पैसे खर्च किए थे कि हम 3 मंजिले के उस पे रहेंगे। हम्म। लोग यही सोचकर अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए हुए थे। लेकिन यहाँ का जो बिल्डर है, वो अब अपनी मनमानी चला रहा है। देखा जाए तो बिल्डिंग का एकदम बहुत बुरी कंडीशन में इस समय बिल्डिंग का हो चुका है। माहौल ऐसा हो रखा है कि आज बिल्डिंग की मरम्मत मेंटेनेंस भी अभी तक नहीं हो पाई है। हम्म। 40 वर्षों में मेंटेनेंस के नाम पर नील बटा सन्नाटा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ठीक है। शिकायतकर्ता का यही है कि पोर्टल पे अगर देते हैं सीएम पोर्टल पे, तो सीएम पोर्टल उसी विभाग को देता है जिस विभाग से ये कॉन्टैक्ट होता है। हम्म। जैसे कि एचआरडीए को दिया, तो एचआरडीए वाले मिलीभगत से तो ये करने देंगे। हम्म। ऑब्वियस सी बात है किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा जाँच कराई जाए इस पे। हुँ। जी, रिचिका। ठीक है। ठीक है अर्चना, जैसा कि आपने बताया कि कहीं न कहीं यहाँ पर देखिए अब मिलीभगत तो ठीक ही है, लेकिन जिस तरह से आम जनता की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ शिकायतकर्ता और पीड़ित अमित शर्मा भी जुड़ गए हैं, इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी और क्योंकि आपने इसको लेकर शिकायत भी की है, क्या कुछ हालात हैं? अपार्टमेंट किस स्थिति में है? क्या कुछ परमिशन बिल्डर की ओर से कोई परमिशन भी आपको दिखाई गई है, या फिर आप लोगों ने जब शिकायत की इसको लेकर तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से? मैडम, ये एक्चुअली क्या है, ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस पे आज बिल्डर तीसरे फ्लोर का निर्माण कर रहा है। इस संबंध में मेरी एमडीडीए से शिकायत की गई थी, हम्म। मगर क्या है, काम अभी लगातार जारी है। बिल्डर की साठगांठ है एमडीडीए से और काम लगातार जारी है। हम्म। और बिल्डिंग की स्थिति इतनी बुरी है कि ये कभी भी गिर सकती है, क्योंकि कई साल से मेंटेनेंस नहीं हुआ। प्राधिकरण सोया पड़ा है। जब ऐसी बिल्डिंगें गिर देती हैं तो फिर हम जैसे लोगों की लाशें ही बाहर निकलेंगी। हम्म। अमित, आप भी उसी अपार्टमेंट में रहते हैं? हाँ मैडम, मैं यहीं रहता हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है। परमिशन को लेकर जैसे कि कहा जा रहा है कि जैसे अभी अर्चना जी ने बताया कि जब बिल्डर से परमिशन मांगी गई तो बिल्डर ने परमिशन नहीं दिखाई। उनका ये कहना है कि उनके पास 4 मंजिल की परमिशन है जो उन्हें 40 साल पहले निर्माण कर लेना चाहिए था, पर 3 मंजिल का ही निर्माण वहां पर अपार्टमेंट में हुआ है। वो परमिशन क्या वो जो बिल्डर है वो अभी तक दिखा पाए हैं आप लोगों को? नहीं मैडम, उस इसी संबंध में एमडीडीए ने इनका चालान काट दिया है। हम्म। इसी संबंध में, क्योंकि ये जो परमिशन थी 40 साल पहले 4 मंजिल 3 मंजिल की परमिशन थी, मगर एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप इतने समय में बिल्डिंग का निर्माण कर लें। अब हम्म। ऐसा थोड़ी है कि 40 साल बाद आप उसके ऊपर एक फ्लोर और चढ़ा रहे हैं, और बिल्डिंग का इतनी मजबूत रही नहीं 40 साल बाद। हम्म। ठीक है। आप खुद ही देखिए, आरटी ऑफिस में आप लाइसेंस बनाने जाते हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है 20 साल बाद, और बिल्डिंग पे कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। हुँ। ठीक है अमित। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता तुषार कपिल भी जुड़े हुए हैं। तुषार, मैं आपके पास आना चाहूँगी, उसके बाद विकास जी आपके पास आ रही हूँ। तुषार, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्डर्स को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर मनमानी हम लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिलहाल तक तो कुछ नहीं देखा गया है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जर्जर स्थिति में वो अपार्टमेंट है और उसके ऊपर निर्माण कराया जा रहा है। जी ऋषिका, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ये पूरे दौरान दिखाई दे रहा है, हमें हमने भी देखा और हमारी नॉलेज में भी आया, ये हरिपुर कला का मामला है। और हरिपुर कला में मेरा स्वयं का निवास है और मैंने खुद वहां जाकर ये देखा कि हुँ। वहां पर लगातार निर्माण कार्य चल रहा। हुँ। अगर वहां के स्थानीय व्यक्ति जिन्होंने आज से 40 वर्ष पूर्व ये फ्लैट्स लिए थे, उसके बावजूद, इतनी कंप्लेंट्स के बावजूद, एसएसपी ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का क्या बेनिफिट आज इन हमारे जो व्यक्ति हैं, इन लोगों को मिल रहा है जो वहां पर रह रहे हैं, जो लोग वहां संघर्ष कर रहे हैं, इतनी बुरी हालत, जर्जर हालत, बारिश का समय, और उसके बावजूद
शायद कुछ तकनीकी समस्या है, तुषार की आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। विकास जी, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं, और अब ये जो मामला आया है सर, किसी भी वक्त कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? अब जैसे कि पीड़ित बता रहे हैं, वो खुद वहां रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर उनका निवास है, वो कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, निर्माण कार्य लगातार जारी है, शिकायत की गई है। अब अगर उस पर कोई विचार भी करना है तो भी निर्माण को रुकवाया जा सकता है, लेकिन शिकायतें लगातार हो रही हैं, निर्माण लगातार जारी है। कैसे इस मामले को देख रहे हैं? मैडम, मैंने एक बार पहले भी एक चैनल में आपके चैनल की डिबेट में बोला था कि प्रदेश में जो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है वो प्राधिकरण है, हम्म। क्योंकि जिनके पास मतलब नियमित करने की व्यवस्था दी गई है वो। आप एक बार बताइए कि आप जो कंपाउंडिंग का नाम लेते हैं कि इन्होंने कंपाउंडिंग करा लेता है आदमी, ये जो बिल्डिंग है इसकी कंप्लेन 2008 की दी गई है। बताइए इससे क्या निस्तारण हुआ? 2018 से आज, मतलब 2008 से लेके आज तक आप ये लगा के चलिए, उस समय ये एचआईडीए के अंदर में आया करता था, अब ये एमडीडीए के अंदर में है। अब एमडीडीए का ऑफिस देहरादून के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रेख करने वाला नहीं है। कितना हमारे तो सैया भाई कोतवाल नोटों का खेल है, सिंपल सी बात है, पैसा दीजिए आपको इस इलाके में, जबकि कायदे से आपका जो हरिपुर का इलाका है वो बिल्कुल हरिद्वार से लगा हुआ है, इसीलिए एचआईडीए के पास इसकी व्यवस्था भी थी, तो एचआईडीए तब तक निगरानी कर रहा था। अगर आपको याद होगा तो इसके सामने देव संस्कृति है, तो उसके समय होटल पे एक सामने जो होटल है उसके अंदर मांस मदिरा का परिधान लगा दिया था, तो उसके ऊपर बड़ा बवाल भी हुआ था कि ये आसपास सारे आश्रम क्षेत्र है और ये नहीं होना चाहिए। तो सारी व्यवस्था कि आपको परोसा जाएगा, तो उसको लेकर भी बड़ा तगड़ा बवाल हुआ था। तो इस क्षेत्र में तो ये बाकायदा ये जो बिल्डर्स जो है जो मनमानी जो चलती आ रही है, ये मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि वो इतने दूर बैठे हुए हैं कि उन्हें देखने कोई आने वाला नहीं है। और कहा तो ना इतने लंबी फाइल हो चुकी है, आज तक इसके ऊपर कार्रवाई ना होना ये बताता है कि सिंपल ज्यादा सबका पेट भर चुका है। ठीक है। अब विकास जी, अब देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा कि प्राधिकरण की आप अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो प्राधिकरण आपने कहा कि पूरी तरह से भ्रष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम प्राधिकरण की बात करते हैं, देखिए तमाम जो बातें हैं वो पहले भी हम कर चुके हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद हर एक जगह पर नहीं जा सकते, वो खुद आके हर एक जगह का निरीक्षण नहीं कर सकते, और इसीलिए प्राधिकरण या फिर जो निचले स्तर पर विभाग काम करते हैं उनके जरिए ये काम कराए जाते हैं। अगर इस तरह के अधिकारियों की संलिप्तता पाई जा रही है, भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं, ऐसे माफियाओं से साठगांठ वो कर लेते हैं, जैसे कि पीड़ित का भी आरोप है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलने की जरूरत उत्तराखंड में अब साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हम चर्चा करते हैं, मामलों में कमी होने की जगह मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैडम, जिसके खिलाफ आप शिकायत करते हैं ना, शिकायत की जांच उसी को दे दी जाती है। अब कौन सा चोर अपने आप को चोर साबित कर लेगा? तो जब एक चोर को ही आपने शिकायत की, चोर के खिलाफ शिकायत की, चोर को जांच सौंप दी, चोर ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी, हो गया सारा मामला खत्म। भाई आप सिंपल सी बात है, इसके लिए बकायदा शिकायत एक प्राधिकरण होना चाहिए। जो L1, L2, L3 अधिकारी ये बनाते हैं ना, L1 अधिकारी वो होता है जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ आपने शिकायत की है। यानी अगर आपने मान लीजिए प्राधिकरण में फलाने डिपार्टमेंट के खिलाफ की है, तो L1 उसका ही अधिकारी होगा। तो ये एक लेवल बनाया हुआ इन्होंने कि एसएचओ के खिलाफ आपने शिकायत की, उसी को जांच दे दी। अब कौन एसएचओ है, कौन सा आपका जो इंस्पेक्टर है, कौन सा जो वो है, वो अपने आप को चोर बता देगा कि मैंने कोई गड़बड़ की हुई है? तो उसकी क्लियरेंस, इसके लिए जो आपको जो बाकायदा अगर जांच आई है तो इसके लिए जांच का एक विंग बनना चाहिए, मतलब स्पेशल वो होना चाहिए कि आपको इस शिकायत पर जांच करे। तो जांच करने का नहीं है, आप किसी को भी शिकायत कर दे, लास्ट से आदमी मजबूर होकर न्यायालय जाता है, और न्यायालय के बाद आपको बताइए कि प्रक्रिया कितनी लंबित है। देखिए, सवाल तमाम विकास जी यहीं खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप तमाम जो सारी चीजें समझा रहे हैं। देखिए, हम लगातार इसको लेकर चर्चा करते हैं, आपने जैसे कहा कि लंबित प्रक्रिया हो जाती है। जांच को लेकर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जिस विभाग की लापरवाही, उसी विभाग को अगर जांच सौंप दी जाएगी तो कैसे उसका निराकरण होगा या समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। लेकिन सवाल यहीं पर आके खड़े होते हैं कि अगर लगातार उस तरह की चीजें सामने आ रही तो सरकार इस और ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और फिर क्यों ऐसे लापरवाही जो बरती जा रही है अधिकारियों की ओर से, या जो विभाग लगातार लापरवाही कर रहे हैं उन पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? कहां पर सरकार का फेलियर दिखाई दे रहा है? क्या बड़ा कारण इसके पीछे का आप मान रहे हैं विकास जी?
मैंने कहा तो मैडम, कद्दू कसता है सब में बसता है। आपके गंगा तट के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप हम्म। जाके देख लीजिए, दुनिया जहां के निर्माण गंगा तट के किनारे हो रखे हैं। अभी रिसेंटली एक बिल्डिंग हरिपुर की थी जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था, जो गंगा तट से मुश्किल से 10 मीटर के किनारे पे बना दिए गए हैं। तो आपको सुप्रीम कोर्ट देखे तो आ नहीं रहा ना दिल्ली से, यहाँ दलदले से निर्माण चल रहे हैं, मतलब बाकायदा सबको पता है, सब कुछ पता है। मैं आज भी गारंटी कहता हूँ मैडम, मैंने सूचना मणिगर मांगी थी कि मुझे ये बता दीजिए कितने लोगों के पास भवन निर्माण कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। HID में कहना था सुन ले, हमसे आज तक किसी ने भवन निर्माण कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है। भवन निर्माण कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जब वो नियमों के अनुसार निर्माण करेंगे तो मिलेगा। जब किसी ने निर्माण किया ही नहीं नियम के अनुसार, तो एक आदमी के पास, मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस दिन HID बना था उससे लेके आज तक एक बिल्डिंग का भी भवन निर्माण पूर्णता सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया है। इसका मतलब क्या है? आपने नोटिस कर दिया, उसके बाद आप सो के बैठ गए, आपको सिर्फ इसका मतलब था भाई आजा कुछ लेके आजा, बैठ जा, हम इंतजार कर रहे हैं, लाके दे। ठीक तो है, आप कहीं ना लाके कहीं दो, विकास जी कंपाउंडिंग बड़ी कंपाउंडिंग लापरवाही तो देखिए यहाँ पर देखी जा रही, चाहे वो सरकार शासन की हम बात करें या फिर हम अधिकारियों की यहाँ पर बात कर ले। लेकिन फिलहाल ये जो मामला गीता अपार्टमेंट का सामने आ रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर निर्माण कार्य लगातार जारी है, किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी हो सकती है और इसको लेकर जवाबदारी किसकी होगी, ये सरकार को अब तय करना होगा, वहां के जिला प्रशासन को यह तय करना होगा। अर्चना, जब मैडम जिला प्रशासन से इसको लेकर बातचीत की मैडम गई, मैडम मैडम एक मिनट, बोलिए मैडम एक मिनट, बोलिए विकास जी। 50,000 रुपए तय तो किए हुए हैं कि 50,000 रुपए, एक मर गया घायल हो गया तो 50,000 दे देंगे, मर गया तो 2 लाख दे देंगे, और क्या चाहिए भाई? इतना कमाया है उसमें तो 50,000 2 लाख बांट दिए तो क्या फर्क पड़ गया? ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकास जी देखिए, मुआवजा जो दिया जाता है वो ऐसा भी है कि आपदाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं या फिर इस तरह की अनहोनी जो हो जाती है, जो अनहोनी वाकई हो, जिसका किसी को अंदाजा ना हो, उसमें मुआवजा दिया जाए तो चलता भी है। लेकिन जो अनहोनी होने वाली है, आपको पता है, प्रशासन को ये चीज पता है, प्राधिकरण को ये चीज पता है, तो उस बात का कैसा मुआवजा फिर? और अगर इस तरह की लापरवाही सरकार के ऊपर से, सरकार की तरफ से सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन पर एक्शन होना चाहिए। अर्चना जी, जिस तरह से देखिए अब मुआवजे को लेकर विकास जी ने तमाम सारी बातें बताई यहाँ पर, लेकिन हम सरकार की, शासन प्रशासन की लगातार बात करते हैं और निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि लंबित प्रक्रिया है, जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो लापरवाही के हम प्राधिकरण को लेकर बात किए जा रहे हैं, प्राधिकरण में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, इस सब से सरकार की आंखें खुलती नहीं है या फिर सरकार इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देती है, वो देखना ही नहीं चाहती है? जी बिल्कुल ऋषिका जी, मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहूंगी कि यहाँ सरकार तक वो बात पहुंचाई तो जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली, कि उस तरीके से नहीं पहुंचाई जाती जिस तरीके से पहुंचानी चाहिए। या तो टीवी चैनल के माध्यम से जाती है, तब पता लगता है सरकार को कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पे जब अनहोनी हो जाती है तो मुआवजे दिए जाते हैं। ये नहीं किया जाता कि मुआवजा न देना पड़े, इससे पहले उस अनहोनी को रोक लगाई जाए। वैसी अगर प्रक्रिया चालू हो जाए तो हरिद्वार में कोई माफिया और कोई बिल्डर ऐसे अपनी मनमानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। जी ऋषिका। लेकिन अर्चना, जैसे कि आप बता रही हैं कि अगर इस तरह की प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी या अलर्ट मोड पर प्रशासन आ जाएगा तो इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगेगी। लेकिन वाकई आपको लग रहा है कि वर्तमान में स्थितियां इतनी अनुकूल है कि ये सारी चीजें हो भी सकती हैं? इस तरह के हम एनवायरनमेंट हरिद्वार में देख भी सकते हैं कि अब उसके बाद कोई ऐसा मामला सामने ना आए या इस तरह के मामलों पर अंकुश लग जाए? जी यहीं पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी अधिकारी इस पे अधिकारी इधर ध्यान दे नहीं रहे हैं। अगर यही ध्यान देने लग जाए तो कहीं ना कहीं जल्दी से इसकी रिकवरी हो सकती है ठीक है, और इस पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है जी अर्चना, बिल्कुल ऋषिका। आप ठीक कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर अधिकारी ध्यान देने लग जाए तो रोक लगाई जा सकती है। लेकिन ये सवाल वैसा ही है कि इस सवाल पर जवाब कौन देगा, किससे जवाब मिलेगा, ये सभी तलाश रहे हैं। बड़ा सवाल ये बना हुआ है और उत्तराखंड ब्यूरो हेड हमारे साथ महेश सैनी जुड़ गए हैं। महेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है गीता अपार्टमेंट का, जर्जर हालात में वो इमारत है, बिल्डर का ये कहना है कि उनके पास 4 मंजिल बनाने की परमिशन थी, 3 मंजिल वो 40 साल पहले बना चुके हैं और अब 40 साल के बाद वो चौथी मंजिल वहां पर डालना चाहते हैं। वाकई ये संभव है? पीड़ितों का ये कहना है, शिकायतकर्ता का ये कहना है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उस अपार्टमेंट में, उनका ये कहना है कि इतनी दयनीय स्थिति उस बिल्डिंग की है कि अगर वहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, किसी भी वक्त कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।
इन सब की जवाबदारी किसकी होगी अगर जिला प्रशासन और प्राधिकरण ध्यान नहीं दे रहा है तो? ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकरण आया है सामने, पहले तो मैं आपको बता दूं किसी भी बिल्डिंग की एक तरीके से मापदंड होता है, वो लगभग ये माना जाता है कि ये लगभग 75 या 80 साल चलेगी। और कोई भी यदि गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, गवर्नमेंट का स्टेटस होता है, गवर्नमेंट उसका एक तरीका टेक्निकल कराता है, तो टेक्निकल कराने के बाद ये पता लगता है कि इस बिल्डिंग की क्या वर्थ है। अभी जो मैं पिक्चर्स में देख पा रहा हूँ, सीलन की कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। सीलन से इसका स्ट्रक्चर का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश बहुत होती है, तो बारिश से सीलन आ जाती है। ये ग्राउटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो बिल्डर है, वो बिल्डर अभी चौथी मंजिल क्यों बना रहा है? क्या उसके पास वो एफआर है जो उसको सरकार ने दिया है, सरकार की, या क्या वो अवैध तरीके से बना रहा है? सवाल ये है कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई अभी तक जांच बैठाई गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एचडीए, वहाँ हरिद्वार विकास प्राधिकरण, और जहाँ का ये प्रकरण है वो है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, एमडीडीए। एमडीडीए के अंतर्गत ये आता है। एमडीडीए ने अभी तक इस पर कोई जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि यदि वो जर्जर हालत में, तो गिरासू में आएगी, गिरासू में फिर वो उसे गिराने का कार्डर पास करती है, उसके लिए भी टेक्निकल टीम जो बनती है, यही से लेकर के एक्शन तक का उसमें पूरी तरीके से एक टीम बनाई जाती है, वो गिरासू बिल्डिंग में आकर के उसे गिरा दिया जाता है। तो ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि वो बिल्डिंग अभी गिरने की स्थिति में है। यदि गिरने की स्थिति में है तो अभी तक, जब तक ये जो लोग पीड़ित हैं, उन्होंने अभी तक इसकी शिकायत क्यों नहीं की? उन्होंने जब पैसा दिया था 35 ईयर्स पहले, 35 साल पहले, जैसे कि मैं शिकायत में देखा है कि 35 साल पहले बिल्डिंग बनी और 35 साल में वो गिरने की हालत में आ गई, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई इनके खिलाफ? तो बहुत सारे सवाल ऋषि का ये है कि अभी तक जो एफआईआर है, मेन बात है एफआईआर क्या बिल्डर को मिला था? यदि बिल्डर ने वो एफआईआर मिला है तो वो बनाएगा, यदि वो यहाँ एफआईआर पर को महेश गलत जी तरीके से उसने देखिए दिया है। स्थिति जो है वो यहीं पर उलझ रही, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर 35 साल पहले वो बिल्डिंग का निर्माण कराया गया और अगर कोई ऐसी स्थिति है, हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं अमित शर्मा, उनका ये कहना है कि शिकायत लेकर वो पहुंचे हैं, शिकायत करने वो पहुंचे हैं, तो प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। दूसरा, आप जो परमिशन को लेकर बात कर रहे हैं कि उनके पास कोई उसको लेकर डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स की जो बातें की जा रही हैं कि जो परमिशन उसके पास थी कि 4 मंजिला बिल्डिंग वहां पर बना सकते हैं, बिल्डर वो परमिशन दिखाने को तैयार नहीं है, प्रशासन वो परमिशन बिल्डर से मांग नहीं रहा है। ऐसे में पीड़ित या फिर शिकायतकर्ता बिल्डर से परमिशन कैसे मांगेगा? यदि आप ऑनलाइन उसे जाकर के देखेंगे तो उस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मसूरी जो देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए में यदि आप जाएंगे तो आरटीआई के थ्रू भी वो पूरा नक्शा वापस आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी तरीका बिल्डर से मेरा कोई वो नहीं है, मेरा ये कहना है कि कानून क्या है। कानून ये कहता है, कानून कहता है एफआईआर यदि वो पर्याप्त दिया है और वो यदि 30 साल 35 साल पहले नहीं बना पाया है तो अभी क्यों बना पा रहा है? तो कोई ना कोई तो लीगल डॉक्यूमेंट उस आदमी के पास है। यदि वो कंपनी या व्यक्ति वो डॉक्यूमेंट को नहीं दिखा पा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो वो जो मुकदमा है वो, अब कोई भी जो उस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, लगभग 30 परिवार बताए जा रहे हैं कि इस परिवार सोसाइटी में रहते हैं, तो 30 परिवार में से एक भी व्यक्ति जाकर के ऑनलाइन उस पे एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि जब अभी सीएम पोर्टल पे जो इन्होंने शिकायत दर्ज की है उसकी अभी जांच होनी बाकी है। तो उस ऐसे में एक और अगर तब तक कोई फिर अनहोनी दोबारा हो एक CM जाती है पोर्टल, महेश जी, तो उसका जवाबदार कौन होगा? देखिए, मैं फिर आपको एक बात बता देता हूं कि यदि कोई भी बिल्डर, यदि कोई भी निर्माण करता है तो वो बिना कागज के नहीं कर सकता है। और यदि वो, क्योंकि ठीक इतनी है। बड़ी सोसाइटी के ऊपर, यानी कि मैं नहीं मानता कि बिना उसके कोई भी ठीक है, बिल्डर यानी ऐसा कर अगर पाएगा। मान लीजिए उसके पास कोई पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं भी, और अगर वो निर्माण करा रहा है और ऐसी स्थिति में कुछ हो जाता है क्योंकि सरकार की परमिशन उसके पास है, तो फिर जवाबदारी सरकार की होगी? नहीं, वो बिल्डर की होगी, क्यों नहीं बिल्डर की होगी, वो 100% बिल्डर की होगी। बिल्डर ने ठीक है। जो स्ट्रक्चर पास होता है, स्ट्रक्चर पास में वो जेई और ये सबकी रिपोर्ट्स लगती हैं, तो ठीक बिल्डर दायित्व होगा, एमडीडीए उसका दायित्व लेगा। ठीक है।
ठीक है महेश जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे धर्मनगरी हरिद्वार से, जहां पर किस तरह से जर्जर हालत में एक इमारत बताई जा रही है। गीता अपार्टमेंट का ये पूरा मामला, जहां पर बिल्डर मनमानी कर रहा है, ये कहना है वहां के पीड़ितों का। ये आरोप है कि जर्जर हालत में इमारत है, उसके बाद भी निर्माण उसके ऊपर कराया जा रहा है। बिल्डर का ये कहना है कि उसके ऊपर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो 4 मंजिला इमारत वहां पर तान सकता है। ये कहना है कि पहले जब वो इमारत बनी थी, गीता अपार्टमेंट बना था, तो 3 मंजिला वो इमारत थी। उसके 40 साल बाद अब चौथी मंजिल वहां पर डाली जा रही है। इसको लेकर ये जो पूरा मसला है वो इसी पर कि अगर इतनी दयनीय स्थिति में बिल्डिंग है तो आखिर परमिशन कैसे मिल सकती है कि उस पर निर्माण करा लिया जाए। अगर बिल्डर के पास पहले से परमिशन है तो इसको लेकर जांच होनी जरूरी है कि क्या वाकई गीता अपार्टमेंट या फिर वहां पर जो इमारत खड़ी हुई है जिसके ऊपर दूसरी एक और मंजिल डाली जा रही है, क्या वाकई वो तैयार है एक और मंजिल का भार सहने के लिए। फिलहाल हमारा इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।